ऑर्डर का माल बाद में है। यही तो कुरान समझाना चाह रहा है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। ऐ कायनात इंसानी में सांस लेने वालों, तुम सब के लिए ये नमूना है, ये नमूना है। और दुनिया का दस्तूर है कि नमूना सबके पहले होता है, ऑर्डर का माल बाद में आता है। इसलिए मुस्तफा बतौर नमूना सबके पहले बनाए गए हैं, बाकी सारे बाद में तैयार। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ जो न थे तो कुछ न था, ओ जो न थे तो कुछ न था, ओ जो न हो तो कुछ न हो, ओ जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। नारे तकबीर। नमूना पहले, ऑर्डर का माल बाद में। इसलिए तो कहा हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी आंचे खूबा हमादारन तू तन्हादारी। अरे वो सारे इस नमूने का नमूना लेकर आए हैं। ये जो आया है सरापा नमूना बनकर आया है, ये जो आया है मुकम्मल नमूना बनकर आया है। तो ऐसा ना समझना, दुनिया ये समझती है और कायदा भी यही है कि बाद में आने वाले पर पहले आने वाले का एहसान होता है। जिस तरह जमीन का एहसान आप पर के रहने के लिए जगह दी है, हवा का एहसान आप पर के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन दिया है, आसमान का एहसान आप पर के रहने के लिए शामियानाई निजाम दिया है, फसलों का एहसान आप पर के खाने के लिए दिया है, पानी का एहसान आप पर के पीने के लिए दिया है। मगर मेराज की शब रब ने ये दिखा दिया, ऐ जमीन ये न समझना कि मुस्तफा पर भी तेरा एहसान है, ऐ आसमान ये न समझना कि नबी पर भी तेरा एहसान है, ऐ पानी आग हवा मिट्टी पानी ये न समझना कि मेरे महबूब पर भी तेरा एहसान है। इसलिए कि सबको रहने के लिए जमीन चाहिए, जमीन ना हो तो खड़ा रहना मुश्किल है। लेकिन आ देख, जमीन नीचे है, मेरा मुस्तफा ऊपर जा रहा है, मेरा नबी ऊपर जा रहा है। ऐ आसमान ये ना समझना कि तेरा एहसान है, इसलिए कि तेरा शामियाना ना हो तो रहना दूभर हो जाए। लेकिन देख, आसमान नीचे है, मुस्तफा उसके ऊपर जा रहा है। पहला आसमान नीचे, मुस्तफा आगे, दूसरा तीसरा नीचे, नबी आगे, चौथा पांचवा नीचे, मुस्तफा आगे, छठा सातवां पीछे, मुस्तफा आगे। ऐ मलक ये न समझना कि तेरा कोई एहसान है, तू नीचे है, मेरा मुस्तफा आगे है, अर्श नीचे है, मुस्तफा आगे है, सिदरा नीचे है, मुस्तफा आगे है, तूबा नीचे है, मुस्तफा आगे है, बहरे कुलजुम नीचे है, मुस्तफा आगे है, मलाइका की जमात पीछे है, मुस्तफा आगे है, कुद्सियों का मेला पीछे है, मुस्तफा आगे है, फरिश्तों की अंजुमन पीछे है, मुस्तफा आगे है, जन्नत की बहारें पीछे है, मुस्तफा आगे है, कौसर पीछे है, मुस्तफा आगे है, तस्नीम के धारे पीछे है, मुस्तफा आगे है, रेज़ारे जन्नत मर्ग़ज़ारे जन्नत, ये सब का सब पीछे है, मुस्तफा आगे है। अच्छा, जिब्रील अमीन अभी सोच ही रहे थे कि सब तो पीछे रह गए, मैं तो साथ साथ हूँ, सब तो पीछे रह गए, मैं तो साथ साथ हूँ। जो ही सिदरा का मकाम आया, जिब्रील को भी समझा दिया गया, वही लेके जाता है। तो ये ना समझना कि मुस्तफा तेरा मोहताज है, मेरा पैगाम लेकर जाता है। तो ये ना समझना कि मेरा महबूब तेरा मोहताज है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ की आयत लेकर जा रहा है।
गारे हिरा के अंदर, तो ये ना समझ लेना कि मुस्तफ़ा तेरा मोहताज है। सुबहानल्लज़ी असरा आयत लेकर जा रहा है, ये ना समझना मुस्तफ़ा तेरा मोहताज है। काफ आया इंसान राज की बातें लेकर जा रहा है, ये ना समझना मुस्तफ़ा तेरा मोहताज है। हामीम ऐन सीन काफ लेकर जा रहा है, राज़ो नियाज़ की बातें मुहिब और महबूब के दरमियान, रब और मुस्तफ़ा के दरमियान हो रही हैं। ये न समझना मेरा नबी तेरा मोहताज है। और उनके उम्मे हानी के घर से लेकर वजू कराकर बैतुल नूर तक लेकर के जो गया है, हरम से मस्जिद अक्सा तक लेकर जो आया है, बुराक का लगाम हाथ में थामे थामे जो लेकर चल रहा है, सारा सफर तेरे साथ हो रहा है। आका को जगा भी रहा है, महबूब को जगा भी रहा है, लबे काफूरी को तलबों से लगा भी रहा है। फिर आका तैयार भी हो रहे हैं, मस्जिद अक्सा में नमाज भी पढ़ा रहे हैं, अंबिया की इमामत भी हो रही है। बुराक की लगाम थाम कर तू साथ साथ अब तक चला, पहले आसमान पे साथ, सातवें आसमान तक साथ, जन्नत की सैर की तो साथ, दोज़ख का मुशाहिदा किया तो साथ, फरिश्तों से मिला तो साथ, अंबिया से मुलाकात हुई तो साथ साथ। लेकिन है जिब्रील, अब ये न समझना कि तेरे दिखाने से नबी जा रहा है, तेरे बताने से नबी जा रहा है। ये देख तेरी हद आती है, ये सिदरतुल मुंतहा है। अब जिब्रील सिदरा पे पीछे रहेगा, मुस्तफा आगे आगे नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या अली, या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहनशाहे खिताबत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह। लम्हे भर के लिए भी ज़हन में ये ख्याल ना आए किसी के भी। आज कुछ लोग कहते हैं जिब्रील पढ़ाने आते थे, जिब्रील ने पढ़ाया तो पढ़ा, पढ़ाया तो पढ़ा। तो मैं उनसे कहता हूं कि जब इतना इकरा 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 कहकर पढ़ा रहे थे, तो फिर मुस्तफा ने क्यों ना पढ़ा? अगर जिब्रील ही से पढ़ना होता तो जब पहली मर्तबा कहा था इकरा, नबी पढ़ लेते। जब दूसरी मर्तबा कहा था इकरा, मुस्तफ़ा पढ़ लेते। जब तीसरी मर्तबा कहा था इकरा, नबी पढ़ लेते। इकरा 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 जब तक कहते रहे जिब्रील अमीन, मुस्तफ़ा ने पढ़ा नहीं, बल्कि सीने से लगाते रहे, दबाते रहे, लगाते रहे, दबाते रहे। मुखालिफों ने कहा कि जिब्रील पढ़ाने के लिए नबी का सीना खोल रहे थे, इसलिए सीने से सीना मिला रहे थे। हम कहें नादान, अरे जिब्रील सीने से सीना लगाकर नबी का सीना नहीं बल्कि अपना सीना खोल रहे थे। मुस्तफा का सीना नहीं बल्कि अपना सीना खोल रहे थे। और मुस्तफा के सीना से जब मिला जिब्रील का सीना, तो उन्हें समझ में आया ये करीना, मोहब्बत का मिला नया एक जीना। ऐ जिब्रील, ये हैं सरकारे मदीना, पहले आकर इनके मैकदे से पीना। तब शुरू करना बताने का करीना। तो जब तक कहते रहे इकरा, हुजूर फरमा रहे माना बेकारीन, मैं पढ़ने ही वाला नहीं, मैं पढ़ने ही वाला नहीं। जब तक तुम पूरी बात ना कहोगे, पढ़ने का काम चालू ना होगा। आज कहते हैं नबी को इल्मे गैब नहीं है, मैं कहता हूँ नादान, अरे जो पैगाम बारगाहे रब
से लेकर जिब्रील अमीन अपने सीने में छुपा कर आ रहे थे, वो भी नबी जान रहे थे कि जितना लेकर आया है अभी उतना पहुंचाया नहीं है, अभी उतना पहुंचाया नहीं है, पहले जितना भेजा है उतना बता, पहले वहां से जितना माल लेकर आया है उतना डिलीवर कर। आधे अधूरे मामले में रिसीव नहीं किया जाएगा, रिसीव नहीं किया जाएगा। अरे जनाब, आज तो दुनिया के अंदर आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कुछ मंगाते हैं, तो जब लेकर आता है कुरियर वाला, पार्सल वाला, तो पहले आप जाते हैं, उसे अच्छी तरह चेक करते हैं। ओटीपी अगर मोबाइल पे आया हुआ हो तो ओटीपी बताते हैं, जो माल हमने ऑर्डर किया है वो सही है कि नहीं, जो भेजा गया है वहां से वो पूरा है कि नहीं। बेला तशबीह हो तमसील, नबी जान रहे थे कि जो वहां से आया है जिब्रील अभी पूरा नहीं बता रहे हैं, पूरा नहीं बता रहे हैं, आधी अधूरी बात हो रही थी। तो जब तक फकत इकरा कहते रहे, मुस्तफा ने पढ़ा नहीं, जब कहा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, तो जब आया नाम रब का, जब आया नाम रब का मुस्तफा समझ गए अब माल पूरा पूरा आ गया, अब रिसीव कर लिया जाए, तो नबी फिर सब पढ़ने लगे, पढ़ने लगे, रिसीव कर लिया। और यहां पर एक बात ये भी समझ में आ गई कि जिस तरह पार्सल वाले का काम फकत पहुंचाना है, फकत पहुंचाना है, रास्ते में फेर बदल भी नहीं कर सकता, पैकेट भी चेंज नहीं कर सकता, पता भी नहीं बदल सकता, अरे खोल कर देख भी नहीं सकता कि है क्या, है क्या। बेला तशबीह हो तमसील, जिब्रील का काम रब का पैगाम लाना है, मुस्तफा को पढ़ाना नहीं है। इसलिए लाते रहे, पैगाम लाते रहे, और उसके टेस्टिंग के लिए जरूरी था कि कुछ ऐसी बातें भी हों जो फकत वो जाने और ये जाने, फकत भेजने वाला जाने और रिसीव करने वाला जाने। वरना दुनिया कहेगी, आज जैसे कह रही है ना, दुनिया को और मौका मिल जाता, अरे जिब्रील लाकर बताते थे, पढ़ाते थे, समझाते थे, नबी याद करते जाते थे, सुनते जाते थे, तो जो उन्होंने समझाया वही इन्होंने समझा। नहीं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट भी वहां से इरसाल किया गया, कुछ ऐसी बातें भी भेजी गई ताकि जमाने को ये खदशा ना हो कि इनके बताने से जान रहे हैं ऐसी राज की बात कि 1400 बरस गुजर गए, आज तक लिखने वाले लिख रहे हैं, या खुदा जाने या मुस्तफा जाने, या खुदा जाने या मुस्तफा जाने। अलीफ लाम मीम लिखा तो नीचे वही का वही लिख दिया, हा मीम लिखा तो तर्जुमे में हा मीम लिख दिया, काफ हा या ऐन साद लिखा तो नीचे वही लिख दिया, हा मीम ऐन सीन काफ कहा तो नीचे वही लिख दिया। या खुदा जाने या मुस्तफा जाने, या भेजने वाला जाने या रिसीव करने वाला जाने, जिब्रील को भी खबर नहीं है कि इसका मफहूम क्या है, माना क्या है, तर्जुमा क्या है, मतलब क्या है। बात समझ में आ गई। मेरे नबी के इल्मे गैब पर एतराज करने वालों, मुझे क्या लेने दिया जाए। जो सैयदुल मलाइका भी नहीं जानता वो इमामुल अंबिया जानता है, इमाम रसूल।
जो जिसकी खबर जिब्रील अमीन को ना हो रसूल रब्बुल आलमीन जानते हैं। तभी तो नबी ने भी टेस्ट ले लिया था, जिब्रील का ले लिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसके ज़हनो फिक्र में आ जाए बिलफर्ज महाल आ जाए। तो पूछ लिया था कहीं देखा भी है ऐसा। आका ने पूछ लिया था। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम तूने देखा है जहां बतलाओ तो कैसे हैं हम। रूहुल अमी कहने लगे ऐ नाज़नी हक की कसम आफा कहा गर्दीदा हम मेहरे पुता वर्जीदा हम बिस्यार खूबा दीदा हम लेकिन तो चीजें दीगरी। सारी कायनात की सैर कर ली, एक से एक को देखा, खूब को देखा, बहुत खूब को देखा, खूब से खूब को देखा, मगर इतना खूब देखा और रब का ऐसा महबूब ना देखा। इतना खूब देखा मगर ऐसा महबूब तो कहीं देखा ही नहीं, कहीं देखा ही नहीं। दूसरा टेस्ट लिया कि बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है, उम्र कितनी है, कितने पुराने हो, कितने पुराने हो। कहा सरकार ये तो नहीं जानता, हाँ इतना जानता हूँ कि हिजाबाते अर्श में चौथे हिजाब में एक सितारा चमकता था हर 70,000 बरस पर। मैंने उसे 72,000 मर्तबा देखा है। बस इतना ही बता सकते हैं, इतना ही जानते हैं। मैंने उसे इतनी मर्तबा देखा है। नबी ने मुस्कुरा के कहा ऐ जिब्रील अब भी नहीं पहचाना, जो वहां चमक रहा था वही तो यहाँ चमक रहा है। तुम जिसे देख रहे हो वो सितारा मैं ही तो हूँ, वो कौकब मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ। तो क्या पता चला, जिब्रील का टेस्ट लिया गया हमारे लिए कि कल के दौर का कोई अहमक ये न समझे कि नबी कुछ जानते ही ना थे। जिब्रील ने जो बताया वही जाना, नबी ने भी बता दिया और खुदा ने भी दिखा दिया कि जो जिब्रील नहीं जानते हैं वो ये जानते हैं। तो ऐसा ना समझना बाद में आने वाले पर पहले वाले का एहसान होता है। अब बात जहाँ से चल रही थी मैं वहीं पे पलट कर आ गया और इसी पे गुफ्तगू भी मुकम्मल कर दूंगा। जमाना ये न समझे, आसमान तू ये न समझ कि तू बात पहले है तो तू तेरा एहसान है, जमीन तू पहले है तो तेरा एहसान है, सितारों तुम पहले हो तो तेरा एहसान है। सारी कायनात ये जान ले कि कायनात मुस्तफा की मोहताज है, मुस्तफा कायनात का मोहताज नहीं है। सब पर एहसान नबी का है, सब पर एहसान नबी का है। वो ना हो तो कुछ ना हो। सबका वजूद लौला कलमा खलक़तुद दुनिया लौला कलमा खलक़तुल अफलाक। ऐ मुस्तफ़ा आपकी शान जलवागरी अगर मंजूर ना होती तो ना मैं ज़मीन पैदा करता ना आसमान बनाता। आगे बढ़कर दूसरी रिवायात में इरशाद फरमाया कि मैं अपनी रुबूबियत का इजहार ही ना करता, शान रुबूबियत का इजहार ही ना करता। और भी रिवायात में तफसील है कि ना मैं जन्नत बनाता, ना कौसर बनाता, ना ये बनाता, ना अर्श बनाता, ना कुर्सी बनाता, ना लौह बनाता, ना कलम बनाता। उतनी तफसील की गुंजाइश नहीं है। एक जुमले में कह दिया जाए वो ना होते तो कुछ ना होता, है ना, वो ना होते तो कुछ ना होता। तो उनका सब पर एहसान है, उन पर किसी का एहसान नहीं, उन पर किसी का एहसान नहीं है। और इसको मैं साबित कर दूं,
और इसी पे गुफ्तगू तमाम करूं। ये जिस्म है ना, जिस्म ये कालिब है और इसके अंदर है कल्ब। कल्ब और है, कालिब और है, जिस्म और है, रूह और है, दोनों का मुरक्कब है हमारा ये वजूद। जिस्म और रूह दोनों का मुरक्कब है, मगर सरदारी किसकी है ये जवाब दीजिए। हुक्मरानी किसकी है? कल्ब की हुक्मरानी है ना। आप कहेंगे दिल पे हुकूमत चलती है कल्ब की, माफ कीजिएगा, जिस्म पर हुकूमत चलती है कल्ब की, दिल की। इसलिए तो डॉक्टर भी सबसे पहले चोंगा लगाता है तो दिल ही पे लगाता है। अजीब बात है जनाब, टूटा है पांव, पांव नहीं देख रहा है, पहले दिल पे चोंगा लगा रहा। अरे डॉक्टर दिमाग तो खराब नहीं हो गया, पहले प्लास्टर तो करो। कहा वो बाद में किया जाएगा, पहले दिल चेक किया जा रहा, पहले दिल देखा जा रहा। हाथ में चोट आई है, खून बह रहा है, जख्म रिस रहा है, लेकर गए, दौड़े भागे इमरजेंसी वार्ड के अंदर। कहा वो सब बाद में देखा जाएगा। खून कितना बहा है, जख्म कितना गहरा है, टांका कितना लगाया जाएगा, स्टिच कितना गहरा किया जाएगा, कौन सा एंटीबायोटिक दिया जाएगा, किस तरह से इसे साफ किया जाएगा, पहले स्टेथोस्कोप को रखा जाएगा दिल के ऊपर। दिल का हालचाल पूछा जाएगा कि खैरियत तो है, सब अच्छा तो है, कोई परेशानी तो नहीं है। अरे डॉक्टर जिस्म को छोड़कर, हड्डियों को छोड़कर, जख्म को छोड़कर, आजारी को छोड़कर ये दिल क्यों देख रहा है? कहा नादान जानता नहीं है। मैं चेक कर रहा हूं कि बादशाह अपने तख्त पर है कि नहीं। बादशाह अपने तख्त पर विराजमान है कि नहीं, इसलिए कि दिल पे हुकूमत है कल्ब की, जिस्म पर हुकूमत है कल्ब की। कल्ब ठीक रहा तो सारा जिस्म ठीक है, कल्ब जिंदा है तो जिस्म जिंदा है, कल्ब मुर्दा है तो जिस्म मुर्दा है। तभी तो हमारे आका मौला जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानते हो तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक लुथड़ा है, वो अगर सही रहे तो सारा वजूद सही रहता है, वो अगर बिगड़ जाए तो सारा वजूद बिगड़ जाता है। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या है? कहा जानते नहीं हो, वही तो दिल है, वही तो दिल है। दिल संवर गया तो इंसान संवर गया, दिल बिगड़ गया तो इंसान बिगड़ गया। और 14 सदियों ने इसका प्रैक्टिकल हमें दिखा दिया है कि दिल के बिगड़ने वाले कैसे होते हैं और दिल के संवरने वाले कैसे होते हैं। यही दिल बिगड़ता है तो फिरौन बनता है, यही दिल बिगड़ता है तो हामान बनता है, यही दिल बिगड़ता है तो शद्दाद बनता है, यही दिल बिगड़ता है तो उतबा बनता है, यही दिल बिगड़ता है तो शैबा बनता है, यही दिल बिगड़ता है अबू लहब बनता है, यही दिल बिगड़ता है अबू जहल बनता है, यही दिल बिगड़ता है यजीद पलीद बनता है, यही दिल बिगड़ता है शिमर बनता है। और यही दिल जब संवरता है सिद्दीक अकबर बनता है, फारूक आजम बनता है, उस्मान गनी बनता है, मौला अली बनता है। क्या पता चला? दिल बिगड़ता है तो जहन्नमी बनाता है और संवर जाए तो जन्नती बनाता है, बनाता है।
आका ने इरशाद फरमा दिया, तो जिस्म पर हुकूमत है आपके दिल की। दिल जब तक धड़क रहा है आपको जिंदा कहा जा रहा है, और रूह जिस्म से निकाल दी जाए, कल्ब से रूह सल्ब कर ली जाए, तो जिस्म तो रहेगा, मगर रूह निकलने के बाद कोई उसे जिंदा कहेगा। फला की लाश रखी है, फला की मैयत है, फला कहने को कोई तैयार नहीं, इसलिए कि कफसे उनसुरी से रूह परवास कर गई। हुकूमत है रूह की, असल है रूह। रूह निकल गई, आंख अपनी जगह है देखती नहीं है, कान अपनी जगह है सुनते नहीं हैं, जबान अपनी जगह है बोलते नहीं हैं, दंदा अपनी जगह है चबाते नहीं हैं, लब अपनी जगह है मुस्कुराते नहीं हैं, हाथ अपनी जगह है उठते नहीं हैं, पाँव अपनी जगह है चलते नहीं हैं, दिल अपनी जगह है धड़कता नहीं है, दिमाग अपनी जगह है सोचता नहीं है, नसें अपनी जगह मौजूद हैं मगर खून दौड़ता नहीं है, दौड़ता नहीं है, क्योंकि रूह निकल गई। रूह निकल गई तो जिस्म मुर्दा, जिस्म मुर्दा, असल है रूह, रूह का मोहताज है जिस्म, जिस्म की मोहताज रूह नहीं है, रूह नहीं है तो कायनात मोहताज है मुस्तफा की, मुस्तफा कायनात का मोहताज नहीं है। इसलिए तो शबे मेराज रब ने ये करिश्मा देखा दिया कि मेरा मुस्तफ़ा किस तरह रूह कायनात है, किस तरह असले कायनात है, कि जब नबी इस आलम से निकल गए, जब नबी इस आलम से निकल गए तो जमीन तो रही, आसमान तो रहा, पानी तो रहा, खुशबू तो रही, लेकिन वक्त अपनी जगह ठहर गया, वक्त अपनी जगह ठहर गया। इसलिए कि रूह कायनात है मुस्तफ़ा, जब रूह को निकाल दिया गया तो वक्त आगे बढ़े कैसे, जो जहां था वहीं रहा, आबे वजू बहता रहा, बिस्तर गर्म ही रहा, दरवाजे की जंजीर हिलती रही, जब तक आए नहीं वक्त आगे बढ़ा नहीं। साबित हो गया कि हुजूर हैं असले कायनात, असले कायनात, और जो बेवकूफ उनको मुर्दा कहते हैं, खाकम बदहन माज अल्लाह, यही दलील है उनके लिए भी। अगर हुजूर जिंदा ना होते तो ये चांद चमकता कैसे रहता, ये सूरज दमकता कैसे रहता, ये फूल खिलते कैसे रहते, ये चिड़िया चहचहाती कैसी रहती। क्या पता चला हुजूर जिंदा हैं तभी तो चांद में चमक है, हुजूर जिंदा हैं तभी तो सूरज में दमक है, हुजूर जिंदा हैं तभी तो सब्जों में लहक है, हुजूर जिंदा हैं तभी तो बच्चों में हुमक है, हुजूर जिंदा हैं तभी तो शीशों में चनक है, हुजूर जिंदा हैं तभी तो शबनम में टपक है, हुजूर जिंदा हैं तभी तो शोलों में लपक है, हुजूर जिंदा हैं तभी तो पलकों में छपक है, दरियाओं की रवानी है, हुजूर जिंदा हैं मौजों में तुग़यानी है, हुजूर जिंदा हैं आबशारों में तरन्नुम है, हुजूर जिंदा हैं कोसारों में गूंज है, हुजूर जिंदा हैं जुए बार में नगमगी है, हुजूर जिंदा हैं मरग़ज़ार में ताजगी है, हुजूर जिंदा हैं नाहीद के कहे हैं, हुजूर जिंदा हैं ज़ोहल की मुस्कुराहट है, हुजूर जिंदा हैं मिर्रीख की गरज है, हुजूर जिंदा हैं बादलों की गड़गड़ाहट है, हुजूर जिंदा हैं बिजलियों की कड़कड़ाहट है, हुजूर जिंदा हैं कदमों की आहट है, हुजूर जिंदा हैं लबों की मुस्कुराहट है, हुजूर जिंदा हैं हमारे तुम्हारे चेहरों पे ये ताबानी है, हुजूर जिंदा हैं नशेब है क्योंकि हुजूर जिंदा हैं, फराज है क्योंकि हुजूर जिंदा हैं, पास्ट
है क्योंकि हुजूर जिंदा हैं, प्रेजेंट है क्योंकि हुजूर जिंदा हैं, फ्यूचर है क्योंकि हुजूर जिंदा हैं, आज की रात है हुजूर जिंदा हैं, नबी की बात है हुजूर जिंदा हैं, ये बेहतरीन सौगात है हुजूर जिंदा हैं, आपकी हमारी मुलाकात है हुजूर जिंदा हैं, मेराज की रात है हुजूर जिंदा हैं, नमाजों की सौगात है हुजूर जिंदा हैं, सदाकत है सिद्दीक की हुजूर जिंदा हैं, उमर की अदालत है हुजूर जिंदा हैं, उस्मान की सखावत है हुजूर जिंदा हैं, अली की विलायत है हुजूर जिंदा हैं, हसन की इमामत है हुजूर जिंदा हैं, हुसैन की शहादत है हुजूर जिंदा हैं, ओवैस की मोहब्बत है हुजूर जिंदा हैं, बिलाल का विसाल है हुजूर की मोहब्बत है हुजूर जिंदा हैं, ओवैस की फुरकत है हुजूर जिंदा हैं, सहाबी की रफाकत है हुजूर जिंदा हैं, अरे गौस की गौसियत है हुजूर जिंदा हैं, खाजा की खाजगियत है हुजूर जिंदा हैं, कुतुब की कुतुबियत है हुजूर जिंदा हैं, अब्दाल की अब्दालियत है हुजूर जिंदा हैं, ना होते आप तो कुछ भी ना होता, बज़्म इनका में हमारा रहना ये इस बात की दलील है कि हमारा नबी जिंदा है, जिंदा है, जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहंशाहे खिताबत, शहबाजी दूल्हा, शहबाजी दूल्हा, आमदे आले रसूल, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह वाह। हमारी एक एक सांस अंदर आए तो ऑक्सीजन है, बाहर निकले तो कार्बन डाइऑक्साइड है। लीजिए जनाब, सांस हम ले रहे, हवा वही है मगर आने वाली कुछ और, जाने वाली कुछ और। सांस सांस में इतना फर्क, इनहेल करें तो ऑक्सीजन कहलाए और एक्सहेल करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कहलाए, इतना फर्क है। तो जब हमारी सांस की आमदो रफ्त बराबर ना हुई, एक जैसी ना हुई, आने वाली सांस जाने वाली सांस से ये नहीं कह सकती कि मैं तेरी तरह हूं, तेरी तरह हूं। तो आज का वो इंसान कितना बड़ा नादान है जो नबी से कह रहा मैं उनकी तरह, मैं उनकी तरह हूं। अरे नादान, ये मुंह और मसूर की दाल, उनकी तरह। पहले आईने में तो देख ले कि तू किस तरह, तू किस तरह है। अरे कायनात की कोई शय उनकी तरह नहीं। और ना ही ये किसी शायर का मिसराए तरह है जो फौरन उस पे एक दूसरा मिसरा लगाया और कह दिया ये तो मेरी तरह है। हकीकत तो यही है कि कोई शय उनकी तरह नहीं, लेकिन अगर तू बुरी तरह पीछे पड़ा है तो कोई एक बात ही उनकी तरह बता दे, बस इसी पे गुफ्तगू खत्म। कोई एक चीज बता जो उनकी तरह हो। अरे इसमें बताने की क्या बात है भाई, दो आंखें हमारे पास भी हैं, उनकी भी दो ही हैं, तीस तो है नहीं। दो कान हमारे भी हैं, उनके भी हैं। एक नाक हमारे पास है, उनके भी है। हाथ में 10 उंगलियां हमारे भी हैं, उनके भी है। कोई फर्क नहीं, लेकिन यहां पे रुककर कहिए उनसे कि अगर तू इस तरह उन्हें कह रहा है अपनी तरह, तो ये भी तो देख तेरी आंखों में और उनकी आंखों में फर्क कितना है, फर्क कितना है। अरे तेरी आंख
तेरी आंख एक लिमिटेड दायरे तक देखती है, दुनिया में कुछ भी देखे हर आंख के लिए एक लिमिटेशन है, एक बाउंडेशन है। साइंटिफिकली ये बात प्रूव्ड है। इसीलिए तो उसमें जब कोई खराबी आती है तो कभी कॉन्केव लेंस डॉक्टर लगाते हैं, कभी कॉन्वेक्स लेंस डॉक्टर लगाते हैं, कभी बाइफोकल लेंस लगाते हैं, कभी सिलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं। एवरी आई हैज ए लिमिटेशन। हर आंख के लिए एक लिमिट है, एक दायरा है, एक हद है। तो अब दुनिया की जितनी भी आंखें हैं जहां तक भी देखेंगी अपनी हद तक देखेंगी, अपने लिमिट तक देखेंगी, अपनी बाउंड्री तक देखेंगी, अपनी सरहद तक देखेंगी। तो कायनात के अंदर हर देखने वाली आंख ने अपने लिमिट तक देखा है, मगर मुस्तफा की आंख ने उसे देखा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जिसके लिए कोई कैद नहीं है। वो ज़ाते रब जो कैद से पाक, वो ज़ाते रब जो क़यूद से पाक, वो ज़ाते रब जो सिमत से पाक, वो ज़ाते रब जो जिहद से पाक, वो ज़ाते रब जो तय्युनात से पाक, वो ज़ाते रब जो लिमिट से पाक। उन्होंने उसे देखा। आप पूछिए सारी कायनात के अंदर हर एक से रुककर कि उसके अलावा उसे किसी ने देखा? किसी ने देखा? जवाब मिलेगा नहीं। ओनली वन पीस, सिवाय मुस्तफा के उसे किसी ने ना देखा। तभी तो फाजिले बरेलवी की जबान मचल कर कहती है, और कोई गैब क्या तुम पे नेहा हो भला। अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। सबने देखा है तो मखलूक को देखा है, उसने देखा है तो खालिक को देखा है। सबने देखा है ममलूक को देखा है, उसने देखा है तो मालिक को देखा है। सबने देखा है तो आबिद को देखा है, उसने देखा है तो माबूद को देखा। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कोई शय उनकी तरह नहीं, न कोई शय उनकी तरह, न कल न आज न सुबह कयामत तक, न किसी का एहसान उन पर, सब पर मेरे नबी का एहसान। अब बात करने के लिए बैठ जाऊं तो फिर गुफ्तगू बड़ी तवील हो जाएगी। रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है, घड़ी में 2 बज चुके हैं, और इतनी ठंड के मौसम में आप हजरात इतनी मोहब्बत के साथ यहाँ तशरीफ फरमा है। मैं तो गालिबन पहली ही मर्तबा इस इदारे में आ रहा हूँ, लेकिन आकर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुसर्रत हुई, खुशी हुई। यहाँ के जितने भी स्टाफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अखलाक के करीमाना का मुजाहरा फरमाया। फ़ोन पर गुफ्तगू से लेकर मेरे यहाँ आने तक सब ने भरपूर अखलाक हसना का मुजाहरा फरमाया, मोहब्बतों से नवाजा। मैं आप तमाम लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपके वालिदैन, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपके इलाके वाले, आपके साथ सब के सब मुबारकबाद के हकदार हैं। और उनसे पहले जिन्होंने आपको इस जेवर से आरास्ता फरमाया है, आपके असातिज़ा किराम, आपके जुमला असातिज़ा, दिल की गहराइयों के साथ मैं उनकी बारगाह में हदिया तबरीक पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हजरात इस मदरसे से इल्म के जेवर से आरास्ता होकर के बाहर की दुनिया में निकल रहे। मौला कदीर आपके सफ़र को आसान फरमाए, आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को शादो आबाद फरमाए। जो हाफिज़ कुरान हैं उनके सीने में कुरान पाक को महफूज फरमाए, और जो आलिम कुरान हैं उनके सीनों में कुरान के इल्म को महफूज फरमाए। आपके उलूम में मौला करीम बेपनाह बरकतें अता फरमाए। ई दुआ अज़मनो अज़ जुमला जहाँ आमी बात व आखिरो दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।